प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल, आपके सामने आज व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण के अंतर्गत आपने शब्द भेद पढ़े हैं। विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अव्ययों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आदि। और इन शब्दों के व्यवस्थित विधान से वाक्य बनता है। शब्द का अर्थ सीमित रहता है, लेकिन वाक्य का अर्थ व्यापक होता है। किसी निश्चित घटना अथवा प्रसंग से संबंधित वाक्यों को एक निश्चित क्रम में जोड़ने से उस घटना का अथवा प्रसंग का संपूर्णतः निरूपण होता है। भाषा इसी तरह निर्मित होती है। अतः भाषा में वाक्य का बड़ा महत्व है। आइए अब हम वाक्य क्या है, वाक्य विचार क्या है, वाक्य के भाग क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्यों का रूपांतर कैसे होता है आदि विषयों के संबंध में विचार करें। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाक्य विचार क्या है। वाक्य क्या है? वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। और भी सरल शब्दों में कहे तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। ये दोनों तो वाक्य है, इनसे एक पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और हर बात शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों अथवा पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। आइए अब हम वाक्य के भाग क्या है इस संबंध में विचार करेंगे। वाक्य को अध्ययन की दृष्टि से दो टुकड़ों में बांटा जाता है अथवा दो भागों में विभाजित किया जाता है, और इस तरह वाक्य के दो भाग हो जाते हैं और उनके नाम हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। वाक्य के ये दो हिस्से परस्पर जुड़े रहते हैं और उनमें से पहला हिस्सा उद्देश्य होता है, दूसरा हिस्सा विधेय कहलाता है। उद्देश्य अथवा सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कर्ता है और व्यक्ति का विस्तार यहाँ किया गया है परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाला व्यक्ति शब्द का विस्तार है, अर्थात ये भी तो कर्ता का एक हिस्सा है। कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। उद्देश्य के ये दो भाग हम देख सकते हैं, एक तो कर्ता और दूसरा कर्ता का विशेषण अथवा कर्ता से संबंधित शब्द। कर्ता के साथ जुड़े हुए शब्द अथवा कर्ता का विशेषण और कर्ता, ये
दोनों उद्देश्य के रूप में होते हैं। विधेय क्या है तो प्रेडिकेट क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य है और उस उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट, विधेय। उपयुक्त उदाहरण को फिर से देख लेंगे। पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य अर्थात पूनम करता है और किताब पढ़ती है उसी के बारे में कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी बच जाता है, शेष रह जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ತೃಪದ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತೃಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಕರ್ತೃಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಧೇಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. तो समझ लीजिए कि कर्ता और उसके साथ ही उद्देश्य है, क्रिया और उसके साथ ही विधेय है। जिस तरह कर्ता का विस्तार किया जाता है उसी तरह विधेय का भी विस्तार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में हम उद्देश्य को अलग कर सकते हैं। लंबे लंबे बालों वाली लड़की उद्देश्य है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई ये विधेय है। यो तो वास्तव में यहाँ वाक्य के अंत में जो क्रिया है गई, और यही तो विधेय है। और इस गई क्रिया का अथवा विधेय का जो विस्तार किया गया है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, ये पूरा विधेय का विस्तार है। विद्यार्थी मित्रों, अच्छी तरह से समझ लीजिए, कर्ता और उसके साथी अर्थात कर्ता के साथ आने वाले कर्ता के विशेषण अथवा संबंधित शब्द उद्देश्य कहलाते हैं, और वहीं क्रिया और उसके साथ आने वाले क्रिया के विशेषण कर्मपद, कर्मपद के विशेषण अथवा कर्म से संबंधित शब्द पूरक, पूरक के विशेषण आदि विधेय के अंतर्गत माने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। आज्ञा सूचक वाक्य का अर्थ है जहाँ हम किसी को आदेश देते हैं तो सूचना देते हैं अथवा निर्देश देते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे वाक्य और उन वाक्यों में क्रिया का जो रूप होता है उसे आज्ञार्थक क्रिया हम कहते हैं। जहाँ आज्ञार्थक क्रियाओं का प्रयोग होता है वाक्य वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ आदि वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहाँ जाने वाला तुम, खड़ा हो जाओ इसमें तुम अथवा आप जो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन उद्देश्य तो है, उद्देश्य छिपा पड़ा है, उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा है, वह छिपा हुआ है। विधेय के 6 भाग होते हैं। क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक, पूरक के विशेषण। ये सभी तो विधेय के भाग होते हैं। कुछ उदाहरणों की सहायता से हम उद्देश्य और विधेय को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। एक उदाहरण है, गाय घास खाती है अथवा गाय घास चरती है। इस वाक्य में गाय कर्ता है, घास कर्मपद है, खाती है क्रियापद है। वाक्य में जो कर्तृपद होता है अथवा कर्ता होता है और वही उद्देश्य होता है। इस वाक्य में गाय उद्देश्य है, घास खाती है विधेय है। क्रिया का कर्म विधेय का हिस्सा होता है, क्रिया
क्रिया का कर्म, क्रिया का विशेषण, कर्म का विशेषण अथवा कर्म से संबंधित शब्द, पूरक अथवा पूरक के विशेषण, ये सभी विधेय के भाग होते हैं। इस वाक्य में गाय उद्देश्य है, घास खाती है अथवा घास चरती है विधेय है। एक और वाक्य हम देख सकते हैं, सफेद गाय हरी घास खाती है। इसमें गाय उद्देश्य है, लेकिन गाय उद्देश्य के साथ एक विशेषण भी है सफेद, और इसलिए सफेद गाय उद्देश्य है। हरी घास खाती है विधेय है। खाती है क्रिया है, और क्रिया के साथ क्या खाती है? घास खाती है। घास कैसी है? हरी है। यहाँ कर्म का विशेषण अथवा क्रिया का विशेषण, क्रिया का कर्म, ये सभी तो विधेय के हिस्से होते हैं, विधेय के भाग होते हैं, और इसलिए सफेद गाय उद्देश्य है, हरी घास खाती है विधेय है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भागों का अध्ययन किया। फिर से हम दोहराएंगे, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अथवा जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। उद्देश्य का भी विस्तार होता है, विधेय का भी विस्तार होता है। अर्थात उद्देश्य यानी कर्ता के साथ जो शब्द जुड़ते हैं वो सभी तो उद्देश्य के हिस्से होते हैं। विधेय अर्थात क्रिया के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उनको विधेय के भाग मानते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगले सत्र में, अगले सेशन में हम वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।